पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर हमले के बाद जहां देश के लोग जश्न मना रहे हैं, वहीं भाजपा भी सेना की इस कार्रवाई का राजनीतिक लाभ उठाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। मंगलवार को कठुआ जिला के दयालेचक में भाजपा द्वारा आयोजित लाभार्थी सम्मेलन और पुलवामा हमले के शहीदों के श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे पीएमओ के राज्य मंत्री डॉक्टर जतिंदर सिंह का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ और आगे जो होगा अच्छा ही होगा। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आम जनता में बढ़ते विश्वास का व्याख्यान भी किया। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा कि उमर जी भारत की तरफ से हैं या पाकिस्तान की तरफ। वहीं उन्होंने कश्मीर समस्या के लिए कांग्रेस और सहयोगियों को भी लताड़ लगाई। लेकिन कन्ने कन्ने ये सच है कि इस संगठन की चलाते हुए करते ये निष्ठा और मजबूत हुई। परिस्थितियां ठिकाने थे वहां पर उनको ध्वस्त करके सकुशल वापस लौट आए साथियों। जनक भारती जी जिंदा बोल वाला तुमने सुनिया। भारत माता की। आज ये कार्यक्रम दवाई कितने ये दवाई कार्यक्रम कट्ठे करने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के कार्य संस्कृति का एक भाव है जो मैं थोड़े अगे रखने की कोशिश कर। अज आस जिसले इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, एक ऐसे माहौल इकट्ठे हुए हैं कि सारा देश शोक है पुलवामा के शहीदों के मातम तो स्वाभाविक गल है कि जम्मू कश्मीर जम्मू कठुए अजे तो वो सदमा खत्म भी नहीं होया, उस सदमे से बाहर भी नहीं निकली सकते क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती के उपर गए इन्हें शहीद है अपने प्राणों की आहुति दी, अपना खून बहाया। कल गए साडा एक होर पुत्र अमन ठाकर उसने भी वीरगति प्राप्त की है। लेकिन और कन्ने ये भी सच है कि ये जी धरती है साड़ी कठुए का क्षेत्र, यदा इतिहास लंबा शहादत का इतिहास है। 3 पीढ़ियों को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेइए तो हूं तक। आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, श्रद्धांजलि सभा और साथ ही साथ लाभार्थी सम्मेलन। श्रद्धांजलि उन शहीदों को जिन्होंने पुलवामा में अपनी जानें खोई। देश भर में इस समय शोक का माहौल है और विशेषकर जम्मू कश्मीर और जम्मू में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती पर ही शहीदों का खून बहा है और अभी तो हम इस सदमे से बाहर भी नहीं निकले। लेकिन साथ ही साथ हमारे संगठन की संस्कृति में हमें यह भी सिखाया गया कि परिस्थितियां भले कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, हवाएं चाहे कितनी भी मुखालिफ क्यों ना हो, डगर कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने लक्ष्य से दिशाहीन ना हो पाएं, अपनी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा को थमने ना दें। और इसलिए इस वातावरण में भी ये लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। और मुझे प्रसन्नता है कि भारी संख्या में यहाँ पर मातृशक्ति महिला शक्ति आई है और जो उन्होंने अपने अनुभव और अपना आभार प्रकट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, वो उनके दिल की आवाज़ थी और देश के दिल की आवाज़। डॉक्टर साहब, अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया है, उस पर उन्होंने कहा है कि जहाँ पे ये इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ ने अटैक किया है वो एम्प्टी और नॉन फंक्शनल थे। क्या कहना है आप? मुझे समझ नहीं आता वो हिंदुस्तान की तरफ से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं। पहले तो वो ये स्पष्ट करें। और दूसरी बात ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के कारण ही है आज ये परिस्थितियाँ बनी हैं। 1947 से प्रारंभ होकर के जिसे हम कहते हैं इनफेमस नेहरूवियन ब्लंडर्स, यदि नेहरू जी ने एक तरफा सीमा विराम की घोषणा ना की होती तो आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता। पहले ये उसका उत्तर दे। और नेहरू जी और शेख अब्दुल्ला की मिली भगत का नतीजा आज हम भुगत रहे। ये उन्हीं पापों के कारण है आज ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं। और ये लोग चाहते हैं कि आतंकवाद जारी रहे ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनका ख़ानदानी राज एक खला में, एक वैक्यूम में पनपता रहे।
यदि आतंकवाद समाप्त हो गया, युवा सामने आए, नए लोग चुनाव लड़ने भी सामने आए, नए लोग मतदान करने भी सामने आए, तो फिर चौथी पीढ़ी तक ये खानदानी राज कैसे पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं देवेंद्र राणा जी, उन्होंने कहा है कि अगर 35 से टूटती है तो डोगरा जो है, डोगरा का जो आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मोदी जी के होते किसी भी वर्ग की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, ये कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और मुझे विश्वास है कि देश के 130 करोड़ जनता जो समझती है, जो परख चुकी है और जिस पर विश्वास करती है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना इतना सरल नहीं। मैं एक बात ये भी जोड़ दूं इस लाभार्थी सम्मेलन में कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो आरक्षण नहीं था पहले उपलब्ध, LOC को था, वो भी अब स्वीकृति दे दी गई है। जहाँ तक कार्रवाई का संबंध है आज की, मुझे उस पर सार्वजनिक तौर पर कोई चर्चा नहीं करनी। हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जितनी व्याख्या की गई है उतनी पर्याप्त है, परंतु हम इतने आश्वस्त रहें कि जो हुआ है ठीक हुआ और आगे भी जो होगा बहुत अच्छा होता है। कि ये बात उन लोगों की समझ में आए, उन लोगों की आंखें खुलें जो कह रहे हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है। और कभी कभी मुझे उनकी बातें सुनकर के ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हुर्रियत से भी गई गुजरी है। जिन लोगों की आप नाम ले रहे हैं, इनकी ज़बान लड़खड़ाती है। इनके जितने भी बयान आए हैं पुलवामा के बाद, किसी ने आतंकी को आतंकी नहीं कहा, पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहा, हुर्रियत को हुर्रियत नहीं कहा। केवल एक फलसफाना बयान देते हैं कि हिंसा कहीं भी हो तो गलत बात है, बुरी बात है। ये तो पाठ हमें पहली कक्षा में पढ़ाया गया था, या अंग्रेजी में कह देते हैं वायलेंस इज बैड इन सिविलाइज सोसाइटी। ये फलसफाना बातें करने का ज़माना नहीं है, दौर नहीं है। खुल के बात करने में किसी ने बात नहीं की। भाजपा पर ये उंगली उठाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ से पलटवार नहीं, और ऐसी बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए सारा का सारा भाजपा का किया धरा है। हुर्रियत तो बहुत पवित्र है। यह है कि विश्व के वो देश जो पहले भारत के आतंक के प्रति दृष्टिकोण से या पाकिस्तान के प्रति दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे, अब वो धीरे धीरे भारत की बात को समझने लगे हैं, हमारे दृष्टिकोण को स्वीकार करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री मोदी जी की, ह्यूज विंडिकेशन फॉर प्राइम मिनिस्टर। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।